जय शंकरी महादेव की, बुढ़ी नागल की, कोट बजारी की, चार चंपू सात बरारी की, नौ नाग की, आने वालों की, भारत माता की। सबसे पहले मैं इस विद्यालय को बधाई देना चाहता हूं जो लोक नाट्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आए। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, परम सम्माननीय शिक्षाविद प्रधानाचार्य महोदय अमर चंद चौहान जी और उनकी टीम के सभी कर्मठ प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण और इस स्कूल के होनहार, तो अभी पूरे देश में अपने विद्यालय का नाम ही नहीं, अपने हिमाचल प्रदेश का नाम शिखर पर पहुंचाया। अब मैंने एक प्रश्न किया था सबसे पहले, पर शायद एक बार प्रश्न दोबारा कर लूं। एक थोड़ा सा प्रश्न है, प्रश्न बहुत बड़ा है, इसके पीछे बहुत बड़ा हेतु है। हमने सुना है, इतिहास में पढ़ा है जी, वो आए थे जी, वहां से आए थे जी, उधर से आए थे जी, 3 साल राज किया जी, 4 साल राज किया जी, इस देश में सोना चांदी ले गए जी। लुटेरे वही आते हैं जब लूटने के लिए होता है। अच्छा, चौकीदार ढीले पड़ गए, देश को लूट के चले गए, हमारे को गुलाम करके चले गए। आखिर इसका कारण, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर खोजो ना, लगे डॉक्टर बेटा दा, डॉक्टर को बोला क्या खाओ, तेरा ईद पहले क्या खाओ, बैठ के दाल खाए, सब कुछ कारण पेट दाखिल लगे। तो एक प्रश्न है, बड़ा गंभीर प्रश्न है, आखिर हम हमारे ऊपर अधिकार कैसे कर लिया, हमारे देश को कैसे लूट लिया, हमारे ऊपर जुल्म किए, हमारे को गुलाम कैसे बना दिया, क्या कारण रहा होगा? हम कारण रहे या कोई बाहर वाले कारण रहे? हम वाले खड़े हो जाओ जो हम कारण रहे। हाँ, हम कारण रहे। हाँ, हो गया। अब देखिए, अंग्रेजों ने देखा कि भी इनको पीट के थक गए, ये फिर भी बोलते हैं, तो फिर भी मार खाने छोड़ने को तैयार है, अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ रहे ये लोग, ये क्या किया जाए? फिर वहां के जो अंग्रेजों के थे ना, वो चाटुकार, कोई मकाले, कोई मैक्स मुलर, कोई ऐसे काफी लोग थे वहां के, चमगादड़ बोलेंगे हमको, उनकी एक बेटी को बुलाई, बड़े जितने भी देश के मुल्क जाने, हमारे देश होगा ना, बड़े पढ़े लिखे आदमी, तो सारे इकट्ठे किए, मीटिंग बुलाई, उनका प्रेसिडेंट ने बुलाया मकाले, बोला क्या किया जाए? बोला ऐसा करते हैं, हिंदुस्तान को टीम भेजते हैं, वो दिल्ली नहीं भेजनी है, वो भेजनी है गांव में। भाई श्रीखंड में जाओ, चेल में जाओ, बुढ़ी नागल के पास सेवसर जाओ, वहां नीचे से कलकत्ते जाते हैं, वहां दर्शन कर जय जयकार करके जाते हैं। सेवसर वाले, खनाग वाले जाते हैं नीचे कलकत्ता, वहां माँ काली को जय जयकार करके आते हैं। पूरब से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं, काठमांडू की भी जय करते हैं, पशुपतिनाथ की, दूसरे देश में जितने भी हमारे देश के नाम की जो भी चीज, सब वहां की भी जय जयकार करते हैं। भाई ये ऐसा कारण ढूंढो, ये इकट्ठे क्यों है ये? तो उन्होंने कमेटी बनाई, मेकाले पुत्रों ने, मानस पुत्रों ने उसके, कि भाई ऐसा करो, टीम भेजो सर्वे करने के लिए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी, वो भेजी थे पार करने, जैसे हमारे यहाँ इधर उधर पता नहीं होता हमारे गांव में कौन आया है, तो पता होना चाहिए हमारे को। पकड़ आदमी कोई हमारे गांव पे आता है व्यापार करने, अच्छी बात है, आओ जीवन रोटी कमाओ, पर पता होना चाहिए ये कौन है, कहाँ से हाल चाल पूछना चाहिए।
पापा जी, चाचा जी, मामा जी आप कहाँ से आए, भाई साहब आप कहाँ से आए, बहन जी आप कहाँ से आए, पता करना चाहिए। तो वो सारे में घूमे तो उन्होंने देखा कि ये इकट्ठे क्यों है। तो वो जब उन्होंने देखा, पूरा स्टडी किया, वो कहीं शमशेरी महादेव के पास चले गए, कोट बुझाई के मंदिर में गए, उधर निर्मल के बुढ़े में आ गए देखने। भाई हर महीने की पहली तारीख को त्वार हुआ, हमारे क्या हुआ, हमारे त्वार देव बार महीने देव त्वार महीने देखी बता दो। हाँ भाई देव त्वार जगह लगना भी दिखुए देखने ग्राम लोग कट है देव भी काटा बारा है तो ना तुझे ग्राम ने दीदी को ग्राम लोग कट है नाच दे बला गए बजाओ दे बला गए मुफ्ती पैसे दे किसी पीटो दे ताऊ दे पीठ बाकरे दे आप मुझे सूंडा पाया गवर्नमेंट अगर मांगा आपने सूंडा पाया तो खा आपने बेची खा पी लो। मैं तो जोकते आ रहा जोकते था ये क्यों, ये क्या बात है। फिर सारे जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जाके एक खाका तैयार किया। भाई देश को गुलाम, हिंदुस्तान पर हम ऐसे गुलामी कर सकते हैं। भाई इनका जो दिमाग है ना, इसको वॉश करो, ब्रेन वॉश करो। इनके दिमाग पर जो सोने का दिमाग, इस पर पीतल लगा दो ऊपर से। जब आपके दिमाग सोने का, उन्होंने कुछ लोग पकड़े, बड़े लोग जो बड़े जैसे कोई कारदार, कोई जड़े पढ़े लिखे ने, इतिहासकार, साहित्यकार, जड़े किए सारे इकट्ठे। भाई उन्होंने क्या प्रचार शुरू कर दिया। भाई देखो उन्होंने सिलेबस चेंज कर दो, सारा सिलेबस, शिक्षा पद्धति लगा दी इसके अंदर अगर गुलाम करना है। उन्होंने हमारे जो बड़े तक्षशिला और नालंदा में उससे वहां की लाइब्रेरियों को जला दिया, नष्ट कर दो उनको। और जो मेन जो ओरिजिनल चीजें हैं, वहां की ग्रंथ हैं, उनको अपने देश ले गए। कोई मराठी में, कोई हिंदी में, कोई पाली में, कोई किसी भाषा में लिखी है, तो वो वहां जाकर उसको ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेटर कौन ले गए? हमारे देश के लोग, मतलब हमारा सिर भाई जुटी। उसके बाद उन्होंने पता किया इनको जला डालो, खत्म करो उसको। और हमारे को क्या बनाना शुरू कर दिया कि हम गंवार हैं, ये नाचने गाने वाले, हेसी ढोली, ये सुतरू वाले, जो उनके सुतरू वाले हैं, पूले वाले शेर ये पूले लाइन जो फाला बेटा सार दे ते गीता गाना मला बामनु गा दिया ते कनाड़ी बात दे बोली जय गवार मूर्खा जे पट्टी बेकार आदमी जाए, इन्होंने किस काम करना है जो बोले दे दी। और दूल्हे देव ने गाड़ी बात दे जाए बेने सो दूल्हे देव ने दाम दिया ते बेवकूफ है ये, सारा दिन भर देवता को नचा रहे हैं और बेकार। इस तरह से उनके दिमाग बदल गई है। उन्होंने देखा कि नहीं आदमी मेरा जाए 100 देव से 6000 आदमी निर्मंडल बहुत आदमी मेरे निर्मंडल शिव कितने गाय में रेट है लोग। भाई जो प्यार हुआ जो के बोलते जो कर खत्म करो जो कर दो। उन्होंने क्या बोलती बार को बोला ये गवार है, मूर्ख है, धूर्त है ये लोग। भाई पूछ वाला बंदर उसकी पूजा कर रहे हैं ये और वो लंगूर की पूजा कर रहे हैं ये। और देखो दाढ़ी वाले दाढ़ी ऋषि मुनि उनको जाने काम तो जाना करे एक लामा में शरा है ये जब बाप मुठ मार जाए आदमी जाए जेली पट्टी जेली। तो उन्होंने भारत को इस तरह से उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, हमारा ब्रेन वॉश कर दिया। तो कहने का मतलब है इनके गीत भी खत्म कर दो। और आप बोल दीजिए आज गा हमारे रमैन थारी गा थारी रमैन पटमैन कसेन अपनी बुढ़ी गीत गा हमारे हैं देव देवते गीतेगा, अपने लोक गीतेगा, होड़ गीतेगा, कोई लामड़ा बामड़ोगा, कोई वीर रस वाले, कोई प्रेम रस वाले, कोई श्रृंगार रस वाले, कोई लड़ाई युद्ध के गीत जो आपने दिल्ली में भोपाल में गाए, ऐसे गीत किसने गाए? उन्होंने सिखाए हमारे को। वो हमारे बुजुर्गों ने उनका होते कई बच्चे जोकती होते गेट होते क्या नहीं पाए। मेरी बात समझ रहे, अपनी बोली बोल रहा हूँ मुझे की पता है निर्मंडल का। तो भाई ये उन्होंने फटलो काम बाणो पुतलो काम फटलो बिक्री काम करूँ और मेरी बेशी के कोर्ट से उन्हें तो कथाएं कैसे सुनाते थे पता होगा कैसे कथाएं सुनाते थे। एक जगह ऐसा हुआ फ्रेंड जगह हुए अपनी कुल दिशा होते फिर उसका नहीं छोड़ने के था। एक कथा का 7-7 दिन लगते 7-7 रहते हैं। एक कथा खत्म होने 7 दिन लगते थे। 11 बजे तो उन्होंने ऐसे वो गीत बनाए लामड़ बाम भी ऐसे बने। उन्होंने फॉलो ने कुछ भी बनाया है
मतलब उन्होंने उसको खत्म कर दिया, इतना खत्म कर दिया कि हमारे लोग पता क्या बोलने लगे, अरे ये फाले पहले कोटे टाई शाई बड़े ये ठीक है, ये बाहर से आए हैं जी, ए टिकटॉक बढ़िया, बड़े गोरे चिट्टे ये ठीक है, हम तो बेकार आदमी है, हम कुछ नहीं जानते। जब ब्रेन वॉश हुआ क्या करना शुरू हो गया, धीरे 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 यहाँ के ही कुछ ब्राह्मणों ने बोलना शुरू कर दिया कि उसके बीच में क्या हुआ, आंदोलन चले। जो बुद्धिजीवी लोग थे, आपने राजस्थान चाहिए 1853 के स्वतंत्रता संग्राम में, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आप उसको जो कविता गाने वाली कवियां साहित्यकार पुराने उन्होंने घर घर में गांव में जाके जब उन्होंने इस तरह से करना शुरू कर दिया, अपनी लोक भाषा में भूल गए थे हम लोक भाषा में जगह जगह लोक सभाएं की, जगह जगह जाकर के देशभक्ति का प्रचार किया। किस भाषा में किया? अंग्रेजी में। किस में किया? हाँ, लोक भाषा में। गुजरात वालों ने गुजराती में बोला, मराठी में बोला, किसी ने डोगरी में बोला, हमने पाली में बोल दिया। अब अपनी भाषा उन्होंने, उनसे क्या हो गया, उन्होंने वो भी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, जो गांव के लोग थे, गांव में जितने भी लोग थे आस पड़ोस के, उनके मन को उद्वेलित किया। क्रांति के उनके अंदर क्रांति की चिंगारी डाली। अरे तुम क्या थे, क्या हो गए, हम क्या थे और क्या हो गए। और उसके बाद बड़े बड़े आंदोलन हुए। आंदोलन के पीछे लोक साहित्यकार, लोक गीतों ने ही नरसिंह अवजावत है, वो अवजावत है, बड़े जब कहीं होता था ना, वो नरसिंह बजता था, उसको पता होता था सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, कहीं आग जंगल में आग लगती थी, डंकुली बना लेके जाते थे लोग, जाते थे ना, आपने देखा होगा, ढकली भाना में जाके जंगल की आग बुझाने, किसी घर में आग लग जाती तो उधर से आग बुझाने जाते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने सारा सब खत्म कर दिया। तो जो भी क्रांतियां हुई, आंदोलन उसके बाद हुए, हमारा देश, हमारी सत्ता, हमारा अस्तित्व वापस आया। किसने लाया? लोक ने। लोक गीतों के द्वारा, लोक गायकों के द्वारा, लोक वाद्यों के द्वारा, लोक साहित्यकारों के द्वारा, लोक कलाकारों के द्वारा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारी लोक संस्कृति बचेगी, लोक संस्कृति में हमने देख लिया क्या क्या है, लोक संस्कृति में क्या क्या आता है, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं पूछी थी, हमारे परिवार की परिभाषा क्या है, वो परिभाषा जन जन तक पहुंचानी होगी। मेरी बीवी में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा दादा, मेरे दादे के भाई, मेरे चाचे ताए, छोटा बाबू, भुतरो बाबू, बड़ो बाबू, काक भाई मासी, ये जो सारे जो ना, ये रिश्तेदारियां हमारी खत्म भी हो रही है। रिश्तेदारियां हमारी क्या हो गई हैं? आप देखिए, बुआ, मासी, चाची, ताई, और क्या रहेगा इस लेवल का? नहीं, नानी नहीं आई इसमें, मामी, नहीं सारी नहीं आएगी इसमें, आगे ना 5 आए ना, अब 5 नाम है ना हमारे पास, और हम लोग क्या बोलते हैं सबको, हम क्या बोलते हैं उनको? आंटी, मामी भी आंटी, मासी भी आंटी, बुआ भी आंटी, चाची भी आंटी, ताई भी आंटी। ये बहुत गलत हो रहा है। और बाकी किसके बच्चे, इनके जो पति हैं, इन सबके पति क्या हो गया, अंकल, सास बिगड़ा हो, बड़ो बाप बिगड़ा हो, दोनों बाप बिगड़ा हो, मामी बिगड़ा हो, हैं, सब बात बिगड़ा हो, सब बिगड़ा हो। मेरा कहने का मतलब है, शब्द नहीं है ये, इस शब्द के पीछे भाव है, भावना है, शब्द नहीं है ये लोग शब्द हमारे अपनी बोल में क्या क्या बोलते थे पहले, ये शब्द भूलने नहीं हमने, अपनी बोली, अपने जो हमारे नाता प्रणाला है, नहीं भूलना है। परिवार की परिभाषा क्या होती है, मैंने पहले बोला, परिवार की परिभाषा ये है, परिवार का मतलब। और एक बड़े